मतलब परमात्मा ने तुम्हें एक दिन और जीने के लिए दिया और उस समय तुम सो रहे हो, सुंदर सूर्योदय हो रहा है, तो अपनी खिड़कियों पे पर्दा लगा दो। तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई तुम्हें अभी 1 अरब रुपया देने के लिए नीचे खड़ा हो और तुम बोलो नहीं मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं। को बोले अपना फ़ोन नंबर दो, मैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दूं, और तुम बोलो नहीं नहीं मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता, जैसे मैं नहीं देता। तो अब फिर क्या करोगे ना? हाँ, तुम बोलो कुछ भी कर लो, मैं थोड़ी डांस करूंगा परमात्मा के लिए, तो नहीं करोगे तो मरो भाई। क्योंकि खुशियाँ आनंद ये कोई शॉपिंग मॉल से खरीद के ला नहीं सकते। इसके लिए तो नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, तभी तुम खुश रहोगे ना। और जब ये सब भूल जाओगे, रात भर मोबाइल में लगे रहोगे, बिना मतलब की चीज़ें देखोगे, मोबाइल खोलो तो मास्टरों को सुनो, तो देखो कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा, अपने आप ही सब प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। सुबह उठो तो नियम रहेगा भाई इतने बजे तक मोबाइल चालू नहीं होगा, रात को 8 बजे 9 बजे के बाद मोबाइल हमारा चालू नहीं होगा। बहनों का फ़ोन आ जाए, परिवार के किसी का फ़ोन आ जाए तो भले उठाओ, और किसी का फ़ोन उठाना ही नहीं, छूना ही नहीं। कोई प्रवचन सुनो और सो जाओ, और फिर सुबह जल्दी उठो। लेकिन उसके लिए जल्दी खाना खाना पड़ेगा, 8 बजे के पहले खाना खाओ, जल्दी 9 बजे 10 बजे तक सोने चले जाओ, तब सुबह उठो और जाके जम के दौड़ो और देखते रहो कि एकदम से पेट अंदर होना चाहिए, सीना बाहर होना चाहिए, कंधा ऐसा होना चाहिए। तो खुद से प्रेम नहीं करोगे तो परमात्मा तुमसे क्यों प्रेम करेगा? तो सबसे पहले तो परमात्मा ने शरीर ही दिया है, तो इस शरीर की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, वहाँ से शुरुआत होगी। और दिमाग दिया है तो अगर उसको खाली नहीं रखोगे तो देखो टकला होना शुरू हो गया ना, तो टकला हो ही जाएगा। तो दिमाग दिया है कि भाई भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें करो, ऐसा कुछ सोचो कि जिससे समाज का भला हो। जिनके पास हाथ पाँव नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कैसे कर सके। तो जब हम ज़रूरतमंदों की सेवा के बारे में सोचते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा परमात्मा हमें देता है। जो कुछ भी बीज हम बोते हैं वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा, तुम गलत सोचोगे तो गलत ही होगा। बोलने की जरूरत नहीं होती, ब्रह्मांड अस्तित्व सब कुछ सुनता है जो तुम्हारा भाव हो, जो तुम्हारी फीलिंग हो। और तुम्हारे भाव, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से ही तुम्हारा भविष्य तय होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सीधा सीधा मामला है। तुम ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा करोगे तो वो रिजल्ट आएगा। तुम बोले बिजनेस करो और उसमें नुकसान हो जाए तो इसको तो बिजनेस नहीं कहा जा सकता। तुम्हें कहो मैंने इतना पैसा लगाया था लेकिन उसमें इतना डूब गया, तो मतलब ही तुमने गलतियां की है। तो इसका मतलब है कि तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। बिजनेस तो खाली प्रॉफिट के लिए किया जाता है ना, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है इट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट वे। तो पहले अपने आप को राइट करो ना। हम दूसरे को जब चेंज करने जाएंगे, सुधारने जाएंगे, तब तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुद को इतना सुधार लो, खुद को इतना बेस्ट बना लो लाइफ में। देखो स्वामी विवेकानंद जी जैसा फिर चेहरा चमके। फिर देखो उसी परिवार में क्या क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशियाँ मिलेंगी, जिससे ये जन्म तो तुम्हारा अच्छा होगा ही, अगला जन्म भी तुम्हारा सुंदरतम होगा। और पता चला कि तुम्हारी वजह से ही अगर तुम्हारा परिवार दुखी रहे इस जन्म में भी, तो ये रुद्राक्ष पहन लेने से कुछ नहीं होता है। कोई जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है दुनिया का, वो कोई स्टोन पहनता है, कोई रुद्राक्ष पहनता है। तो ये सब चीज़ों की जरूरत। देखे आज तक किसी संत को रुद्राक्ष, जो असली वाले संत हैं, चाहे रमन महर्षि हों, रामकृष्ण परमहंस हों, योगी योगानंदा हों, देखते हो उनको कोई पत्थर या स्टोन वो पहनते हुए? ये सब मन को बहलाने की चीज़ें हैं। ये पत्थर पहन लोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, ये रुद्राक्ष पहन लोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो पहन लोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। पहनो, अपनी शौक के लिए पहनो। जैसे एक प्रेमी से मिलने के लिए कोई श्रृंगार करता है और मिलता है अपने प्रेमी से, साधारण प्रेमी से भी, यहाँ से तो परमात्मा के मिलन के लिए तुम जा रहे हो। और परमात्मा के मिलन के लिए जैसा श्रृंगार तुम्हें चाहिए वैसा श्रृंगार करो। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं रुद्राक्ष पहन लूँगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी,
मैं ये स्टोन पहन लूँगा तो मेरा वो ठीक हो जाएगा, कि मैं करोड़पति हो जाऊँगा, अरबपति हो जाऊँगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध करो। जितना तुम्हारा अंदर से शुद्ध होंगे तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी दिनचर्या, उतना ही जल्दी तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी।